ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट तो नहीं, हमने ऑलरेडी अर्बन सोशियोलॉजी बी SOE 141 इग्नू असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स के हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। एंड दिस इज आर क्वेश्चन 5। ये आपका असाइनमेंट का जो सेक्शन 2 है उसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लेट मी शो यू थ्रू द PDF। तो ये आप देख रहे हो सेक्शन 2 का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट सेक्शन 2 में स्पेशल ऐसा क्या है, देखो ये आपके इग्नू ने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखे क्वेश्चन। सेक्शन 1 सबसे बड़े लाइक लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको 500 वर्ड्स में आंसर करने हैं। 20 मार्कर दोनों क्वेश्चन है, तो ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम सेक्शन 2 भी कंप्लीट कर देंगे जो कि मिडिल लेवल सेक्शन है। 250 वर्ड्स में आपको आंसर करने क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्कर ना। लास्ट हमारे सेक्शन 3 रह जाएगा जिसके क्वेश्चंस हम कल से स्टार्ट कर देंगे। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी। देन अगेन यू हैव टू राइट इट इन 250 वर्ड्स एंड 10 मार्कर का ये आपका क्वेश्चन रहेगा। मेन चीज क्या है? मेन चीज ऑफ कोर्स हाउ यू राइट योर आंसर, द कंटेंट यू आर राइटिंग वो हमेशा मेन रहेगा, चाहे वो आपका एग्जाम हो, असाइनमेंट हो, जिस भी तरीके से आप आंसर राइटिंग कर रहे हो उसका कंटेंट ऑफ कोर्स फॉरमोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इग्नू कंटेंट, अगर आप ये मान लो कि कंटेंट के बेसिस पे अगर इग्नू 60 मार्क्स दे रहा है तो और जो चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन है, हाउ डू यू राइट द आंसर एंड हाउ डू यू प्रेजेंट योर आंसर, वो चीज़ें इग्नू में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। उस बेसिस के ऊपर जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स देते हैं। तो उन सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो वीडियो है वो मैंने एक अलग से बनाई है, जो यहाँ पे भी टॉप राइट कॉर्नर में भी लिंक आ रहा होगा इम्पॉर्टेंट टिप्स की वीडियो का। तो वो आपको ज़रूर ज़रूर चेक करनी है ताकि आप अपने स्कोर जो है वो 40% जो अलग से कंटेंट के अलावा जो इम्पोर्टेंट मार्क्स रहते हैं जो डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स के ऊपर इग्नू में आपको मिलते हैं, वो आपको वीडियो चेकआउट करनी है एंड वो मार्क्स आपको लूज नहीं करने। सो इफ़ यू वांट रियली गुड मार्क्स तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो ज़रूर देख लेना थोड़ा सा समय निकाल के। चलो अब काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो गई, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन 5 जहाँ पे हमें अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बात करना है। तो अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी एक सोशियोलॉजिकल अप्रोच है जो ये स्टडी करती है कि कैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स, बिकॉज क्वेश्चन में अपने आप आ गया पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, कैसे ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो सिटीज को शेप करते हैं, अर्बन लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन फैक्टर्स की वजह से अर्बन एरियाज के अंदर हमें कैसे डील करने को मिलती है, कैसे देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं थ्रू अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी हम देखते हैं कि कैसे पावर, वेल्थ और रिसोर्सेज अर्बन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कैसे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ये जो रिसोर्सेज है ये इक्वली या अनइक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तो हम आगे आंसर में जानेंगे। चाहे वो गवर्नमेंट हो, बिजनेसेस हो, सिटीजन्स हो, कैसे ये सब मिलके सिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, राइट? And when we talk about politics, so we are talking about the power. दो पावर इकोनॉमी में भी है बिकॉज whoever is having large amount of money is ultimately holding the power। तो ये तो काफी डेप्थ में चले गए हम। लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चन एंड की एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी के। तो फर्स्ट हमारा आएगा रोल ऑफ कैपिटलिज्म इन सिटीज। तो कैपिटलिज्म कौन होते हैं? जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं, राइट, जो भी रिसोर्सेज को ओन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इकोनॉमी कैपिटलिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी। तो जैसे सिटीज ग्रो कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, तो वो ग्रो और डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट के ऊपर ही कर रहे हैं। बिकॉज व्हेन कैपिटलिस्ट आर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, व्हेन कैपिटलिस्ट आर सेटिंग अप द बिजनेसेस, तभी जो हमारी सिटीज है वो सेटअप होती है एंड ग्रो होती है। तो बिजनेस, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेसेस हैं, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो उनका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम गेन कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेजर सिटीज की बात करें, इधर मुंबई या न्यूयॉर्क, तो
लैंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं बिकॉज जो रियल एस्टेट डेवलपर्स और बिजनेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं स्पेस के लिए। और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी जाना कि जो स्पेस है सिटीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है बिकॉज लैंड एरिया कम होता है एंड जो लोगों की जो माइग्रेशन है, इन्फ्लक्स है लोगों का, वो ज़्यादा होता है। तो राइट, तो compete हमें एक स्पेस के लिए देखने को मिलता है between the businesses and developers. Now second is government policies and urban development. तो गवर्नमेंट अपने आप में की रोल प्ले करती है सिटीज को शेप करने में, जहाँ पे वो डिफरेंट पॉलिसीज लेके आते हैं हाउसिंग के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, पब्लिक सर्विसेज के ऊपर। हावेवर क्या पॉलिसीज बेनिफिट करेगी वेल्दी को या फिर बेनिफिट करेगी पुअर को, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा उठ के आता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सिटीज के अंदर जो एक्सपेंसिव कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको बहुत ज्यादा मिलता है, वहीं पे जो स्लम्स है वो आज भी अंडर डेवलप्ड है। राइट। थर्ड इज सोशल इनइक्वालिटी इन अर्बन एरियाज। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हमें देखने को मिली है हमेशा से, जिसकी वजह से एक लिविंग स्टैंडर्ड में भी डिफरेंसेस हमें सिटीज के अंदर लोगों में देखने को मिलता है। वहीं पे जो रिच पीपल है, जो वेल डेवलप्ड एरियाज के अंदर रह रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है, वहीं पे एक तरफ जो बिल्कुल पुअर लोग हैं उनके पास अच्छे हाउसेस भी नहीं है, कच्चे मकान है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, हेल्थ केयर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो ये जो ड्रास्टिक इनइक्वालिटीज है ना, कि एक तरफ तो दिन है और एक तरफ रात है, ये हम सिटीज के अंदर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली जैसी सिटी की बात करते हैं तो पोस्ट कॉलोनीज भी हैं जहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं पे स्लम एरियाज हैं जहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। फोर्थ हमारा आएगा ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप हुई है जो कि सिटी की इकोनॉमीज को इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल आईटी हब्स राइज हुए हैं जैसे कि बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली, जिसने इन सिटीज को टोटली चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है एंड मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स में ये कन्वर्ट हो गई है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ने जो सिटीज अर्बनाइजेशन है उसको रैपिडली ग्रो किया है, रैपिडली उसको इन्फ्लुएंस किया है। नाउ एट द एंड इसी के साथ हम अपना आंसर जो है वो कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी वो हमें हेल्प करता है कि कुछ जो पॉलिसीज है या फिर कुछ लोग जो बेनिफिट हो रहे हैं सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से रेदर देन अदर्स। ये ऑल्सो ये भी हाईलाइट कर रहा है कि कैपिटलिज्म, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है अर्बन लाइफ को शेप करने में, जहाँ पे इन डिफरेंट रोल्स की वजह से, इन डिफरेंट चीज़ों की वजह से, इधर कैपिटलिज्म, गवर्नमेंट पॉलिसीज या ग्लोबलाइजेशन, इनकी वजह से इनइक्वालिटीज भी क्रिएट होती है कि किसको रिसोर्सेज मिलेंगे, किसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। दीज कैन बी बेनिफिशियल टू सम, लेकिन वहीं पे इनका कोई भी बेनिफिट या उल्टा मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलता है एट अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन 5 का, जहाँ पे हमने अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी को जाना थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी। लेट मी नो कि आपको आंसर की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आपको हेल्प हो रही है थोड़ी सी भी एक्सप्लेनेशन के द्वारा, वेदर दैट इज़ फॉर योर असाइनमेंट या फिर आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो in the assignment making process. And I'll see you very very soon with section 3, that is from question 6 onwards in the next video. Till then, keep on writing assignments and all the very best. Bye bye.